प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी सर्व इंद्रिय विवर्जितम की व्याख्या कर रहे थे। अब स्वामी जी कहते हैं, अब आओ असक्तम सर्व भृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। वह ज्ञेय ब्रह्म असंग है। असक्तम का अर्थ असंग है। आसक्त में जो सक्त है उसका अर्थ होता है किसी के साथ सट जाना। सख्त माने सटा हुआ। दो कागज़ एक में सटा दिए तो सख्त हो गए। अब कागज़ तो बेचारे जड़ हैं, मसाले से चिपका दिए गए जाते हैं। इसी प्रकार एक लोहे को दूसरे लोहे में चिपका देते हैं तो यह क्या हो गया? इस प्रकार कि सख्त हो गया। पर यह मनुष्य जब किसी से चिपकता है ना, यह सटाने से नहीं चिपकता है। यह नहीं है कि जब ब्याह हुआ तो कोई मसाला लेके दोनों के पीठ पे एक में जोड़ दी जाए, एक कि दोनों का पेट एक में जोड़ दिया जाए, कि दोनों का हाथ एक में जोड़ दिया जाए तब सख्त होंगे, ऐसा नहीं। यह जो बेटी बेटा है, भाई बंधु है, रिश्ते नातेदार हैं, दोस्त दुश्मन है, सब में मन से ही सख्ती होती है, मन से ही सटना होता है। जैसे सपने में नया रिश्तेदार मिल जाता है वैसे जागृत में भी मिल जाता है। हमने बहुत से मित्र बनाए हैं और बहुत से मित्र तोड़े हैं। बचपन में तो कितने मित्र आए, मालूम होता था कि ज़िंदगी भर नहीं छूटेंगे। सचमुच उनसे आसक्ति हो गई। लेकिन अब कि अरे अब तो उनकी याद भी नहीं आती, 6 महीने में भी याद नहीं आती। बरस 2 बरस की तो बात ही क्या, यदि उनकी कुरेदनी पड़ती है तो यह जो वर्तमान काल में मालूम पड़ता है ना कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, यह झूठी शक्ति है। ये आत्मदेव असक्त है, किसी के साथ सटना नहीं जानते। हम जिसके बहुत गुणों का वर्णन करके या अपने में सोच के कहते हैं कि बहुत भले मानुष हैं, उसके हमें ज़्यादा नहीं तो जितने गुण मालूम होते हैं उतने दोष भी मालूम होते हैं। अब सोचो आसक्ति कहाँ से होगी? कहो तो गुणों का अध्यारोप करा के उससे आसक्ति करा दें, कहो तो दोष का अध्यारोप करा के उससे विरक्ति करा दें। तो यह जो परमार्थ तत्व है न, यह किसी नाम और रूप से, किसी आकृति से सख्त नहीं होता, सटता नहीं है। आपको पहले जरा आसक्ति का भेद सुनाता हूँ। यह जो विषय भोग में आसक्ति है, यह असल में विषय में आसक्ति नहीं है। इंद्रियों में आसक्ति है। पहले इसको तोड़ते हैं। जैसे पंचकोश को बोलते हैं कि अन्नमय कोश तुम नहीं हो, प्राणमय कोश हो। ऐसे इंद्रिय शक्ति को पहले तोड़ो, क्योंकि असल में हमें तो जीव का स्वाद चाहिए। कौन सी चीज़ बनाई गई है या कौन बनाने वाला है, इसकी इतनी अपेक्षा नहीं है। वह तो जब मन में धर्म का संस्कार होगा तब हम कहेंगे कि किसने बनाया और कौन सी चीज़ बनाई और कैसे बनाई। तभी अगर ठीक अनुकूल होगा तब तो हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। लेकिन यदि धर्म का संस्कार ना हो तो यह देखे बिना कि चीज़ क्या है, किसने बनाई है, कैसे बनाई है, यह ख्याल किए बिना चखेंगे, जीव का स्वाद लेंगे। तो असल में नारायण हम जीव के प्रेमी हैं, उस चीज़ के प्रेमी तो बिल्कुल नहीं हैं। जीव पर डालने पर भी अच्छी ना लगे तो थूक देंगे। यह बात संसार के सब विषयों के बारे में बिल्कुल एक सरीकी है। हम विषय के प्रेमी नहीं हैं, बस इंद्रियों को जैसा भोगने की आदत पड़ गई है, आदत से लाचार है, अपनी आदत से लाचार है। यह अभ्यासजन्य है, संस्कारजन्य व्यवस्था है। अच्छा,
अब कहो कि हम इंद्रियों के वश में हैं, तो इंद्रियों के वश में हम नहीं हैं। यदि मालूम पड़ जाए कि हमारी इंद्रियां आज गलत रास्ते ले जाती हैं, मन कहे कि मर जाओगे, जीभ बताती है बहुत स्वादी है, लेकिन बुद्धि कहे कि इसमें जहर पड़ा हुआ है, तो तुरंत छोड़ देंगे। न तुम विषयों के वश में हो, न तुम इंद्रियों के वश में हो। आसक्ति कहाँ है? आज तक हजारों छोड़े और हजारों पकड़े, भला आसक्ति कहाँ है? तो आसक्ति की बहुत बढ़िया व्याख्या चल रही है भगवान। इस असंगता को और आगे पकड़ते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम।